बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सर हमारे साथ वजीउल्लाह साहब हैं। इनका शहर हम नहीं बताएंगे, पाकिस्तान में ही हैं। और इनका कैमरा वैसे भी ख़राब था और वैसे भी ड्यू टू सर्टेन रीज़न ये सामने नहीं आना चाह रहे थे, अपने आप को दिखाना भी नहीं चाह रहे थे। मैं कहा चलो अल्लाह की मदद ही शामिल हाल हो गई। वजीउल्लाह साहब कहते हैं कि वीडियोस देख देख के मेरा तो दिमाग फावा हो गया, कभी इसकी वीडियो, कभी उसकी वीडियो, कभी इंडिया की, कभी पाकिस्तान की। मैं ये काम करना चाहता था, मैं हाईली कंफ्यूज्ड हूँ। ऐसे ही था वजीउल्लाह साहब जी जी सर। कि बहुत मैं कंफ्यूज था सर, बहुत कि मैं कंफ्यूज। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, करूँ कि ना करूँ। कभी मार्केट 66,000 पे चली जाती है तो कभी 62,000 पे आ जाती है। और ये क्या जी गेम सर। है और क्या मसला है और मेरे साथ बनेगा क्या। सही है। जी सर। ऐसे ही था। जी जी सर। उसके ऐसा सर। बाद वजीउल्लाह साहब ने हमें कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा जी आप मेरा सेशन करें। और मैंने इनका सेशन किया। सेशन के बाद मैंने पूछा जी अब क्लैरिटी कैसी है, अब कंफ्यूजन जो है वो मौजूद है। तो वजीउल्लाह साहब जो मुझे बताया था वही बोले हैं यहाँ पे। जी सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, क्लियर है एवरीथिंग। देखें, बात ये है कि जो हमारा फर्स्ट 90 डे प्रोग्राम है, अक्सर लोग उसको समझते हैं कि पता नहीं 90 दिन के लिए कोई मुशक्कत करनी है। स्टॉक मार्केट कोई मुश्किल काम नहीं है। स्टॉक जी सर। मार्केट एक बड़ा आम सा काम है, रेगुलर सा काम है, आसान सा काम है। सिंपल जी सर। मैथमेटिक्स है। आपने जी अंडर जी। वैल्यूड और अच्छे स्टॉक्स को आपने खरीदना है और जी आपने सर। उन्हें होल्ड करना है। आपने उन्हें तब बेचना है जब बेचने की सेंस बनती है। आप ये जी समझें सर। कि जैसे आप किराए पर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, एक अच्छी रीजनेबल प्राइस पे जी आपको एक प्रॉपर्टी मिल जाती है और वो आपको एक अच्छा मोटा किराया दे रही है, ठीक ठाक किराया दे रही है। हर साल किराए में भी 10% 20% इजाफा हो रहा है। जी सर। तो आप उसे तब तक नहीं बेचेंगे जब तक कि आपको उसमें भारी मुनाफा नहीं होगा। यानी आपने भैंस ली है, जी वो सर। आपको दूध दे रही है, दूध से आपका अच्छा हर महीने, हर साल में 6 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको पैसे आ रहे हैं। तो आप उसे तब जी सर। फरोख्त करेंगे जब उस पे आपको अच्छा मोटा मुनाफा मिलेगा। अब जी सर। प्रॉपर्टी जो रेंटेबल खरीदनी, फर्ज करें कि मैं कहूँगा जी एक मैं प्लाजा खरीद लेता हूँ जी, मैं लाहौर में जाकर फ्री सेंटर खरीद लेता हूँ। तो भाई आजकल तो एक दुकान भी 1.5-2 करोड़ रुपए से नीचे की नहीं आती। और प्लाजे तो जी अरबों सर। की खेल बन गई है अब। छोटे से छोटा जी जो सर। प्लाजा है वो भी 4-5 करोड़ से, 2-3-4 मरले का जो प्लाजा है वो 4-5 करोड़ से लेके तो 25-25 करोड़ के, तो 8-10 मरले का प्लाजा है। तो जी अब सर। हर आदमी तो किराए पे जगह नहीं ले सकता, होल्ड नहीं कर सकता। उसके अखराजात हैं, उसने अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, उसने अपने मामलात भी करने हैं। तो जी स्टॉक सर। मार्केट एक ऐसी जगह है कि आप 25,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। मेरे जी साथ सर। जो मेरे जितने भी कोचीज हैं, कोची स्टूडेंट को कहते हैं, जो मेरे कोचीज हैं उन सब को मैं ट्रेन करता हूं, उन सब को मैं गाइड करता हूं कि वो एक तो छोटे सरमाए से बाइंग सेलिंग करें और देखें। दूसरी जी चीज सर। हम वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो सिखाते हैं। जी और सर। हम लोगों को ये कहते हैं कि जब तक स्टॉक अंडर वैल्यू नहीं है, पहले उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी सीखो और लोअर वैल्यू जी पे अपनी एंट्री डालो। उसे होल्ड करने की आप में कैपेसिटी हो, सुकून से बैठो, डिविडेंड लो, मार्केट पे नजर रखो, ऊपर जाए तो सेलिंग करके, नीचे फिर अपनी वो कुंडी डाल के बैठ जाओ बाइंग की। जी सर। नीचे मिले जी सर। फौरन ले लो और एक जी सर। रेट के ऊपर उसके साथ एक रीजनेबल लेवल पे। ये जितने भी ब्रोकर हजरात हैं, आज की प्रेजेंटेशन में मैंने बड़ी ही आराम से इनको समझाया, डिटेल में समझाया कि 1 2 का 4 और 4 2 का 1 जो करते हैं, जो आपको कहते हैं जी स्टॉप लॉस लगाओ, ये लगाओ, वो करो, वो तो बंदा यही कुछ करता रहे सारा दिन। जी सर। सारा दिन मार्केट देखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 10 12 15 मिनट में आप अपने सौदे प्लेस करें और सारा दिन अपना जी सर। काम करें। शाम को आप चेक कर लें कि क्या हो गया, या दिन के दरमियान को ट्रेड हो गई है तो उसको कैसे, वो जैसे ही ट्रेड होती है आपको एसएमएस पे अलर्ट आता है। तो जी सर। 3 बातें मैं वजीउल्लाह साहब को क्लियर कर दूं आपके सामने कि 24 घंटे, कोई 12 घंटे, 6 घंटे, सुबह 9:30 से 3:30 बजे तक ऐसे 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 आंखें खोल के स्क्रीन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई लड्डू नहीं बांट रहे वहाँ। सिर्फ जो प्राइसिंग है उसका आपको पता हो, आपने कंपनी को असेस, जो मेरी वर्कशॉप्स हैं और जो मेरे सेशन हैं उनमें मैं तावीज़ नहीं देता।
उनमें मैं कंपनी की वैल्यूएशन निकालनी सिखाता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि कैसे आपने शुरुआत करनी है। रिपीटेडली हम कहते हैं कि फर्स्ट 90 डेज के ऊपर आप भले भले प्रॉफिट ना बनाएं, आप लॉस ना करें और तहजीब सीख लें। मेरे कोची बड़े देसी से थे, पंजाबी पंजाबी ब्रांड जो पिंडा होता है, हम कहते हैं ना पिंडे जिन्हें। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਏ कि प्यो ने पुत्र ने पूछा कि भाई की करके आए हैं मंडी। तो इसको मैं उर्दू में बताता हूँ क्योंकि अक्सर लोगों को पंजाबी नहीं आती। कि बाप ने बेटे से पूछा कि मंडी में क्या करके आए हो। उसने कहा जी जो थोड़ा सा माल था वो बेच भी आए हूँ, मंडी का रास्ता भी देख आए हूँ, घर का रास्ता भी देख लिया है और समझ भी लिया है कि मंडी में सौदा कैसे बेचना है। तो ये जी सर। छोटी चीज नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप मार्केट में एंटर होते हैं, आज मेरे एक बड़े अजीज दोस्त हैं, ब्रोकर हैं, वो मेरे से फोन करके बहस कर रहे थे कि अगर आप हमें मौका दें बंदे ज़िबा करने का। क्या वो ये कहते ऐसे नहीं है ज़िबा करने का, कि हमारे पास एनालिस्ट बैठे हुए हैं, हमारे पास ये बैठा हुआ है। मैंने कहा भाईजान, नेक्स्ट ईयर मेरे 35वां साल शुरू हो जाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर, 35th ईयर ऑफ माई एक्सपीरियंस। तो मैंने ये आपके सारे एनालिस्ट देखे हुए हैं। मुझे आप ना बताएं, लोगों को ज़िबा करने में मैं कभी आपके साथ नहीं हूँगा, जो मर्जी कर दें। क्योंकि मैं ये फैज़ कमाने के लिए ये काम कर रहा हूँ, दुआएं लेने के लिए। मैं लानत जी भेजता सर। हूँ ऐसे पैसे के ऊपर 1 करोड़ बार, कि जो लोगों की बद्दुआएं लेकर मिले बंदे को, लोगों के घर बिकवा के मिले। सर, ये आपको लालच देते हैं, आप लालच में आते हैं, इनको कख नहीं आता। ये जुआरी बैठे हुए हैं, जिनको आता है वो लोगों को मुंह ही नहीं लगाते, वो आराम से बैठ के साइड पे अपना काम कर रहे हैं। ठीक है जी ना, सर। ये तो हमारे जैसे ही हैं चंद, वो जो है ना, हमने वो बोझ उठाए हैं जो जी वाजिब सर। भी नहीं थे। कि ठीक है, मेरी चॉइस है कि मैं समझता हूँ कि लोगों को एजुकेट करके मुझे खुशी मिलती है। बाद में कहीं सुकरात बुकरात मुफ्त सिखा दो, वो जो नीचे होता है ऐसे सिखा दो, भाई तुम बोल ही जाओ। बंदा जिस जो लंबी मंजिल के मुसाफिर होते हैं, वो हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर नहीं मारते रुक के। मेरे जी पास सर। इतना टाइम जी। नहीं है। मेरी सोशल मीडिया टीम पहले भी बताया इनको रिमूव कर देती है। मेरी इनसे हाथ जोड़ के दरखास्त है, भाई हर वीडियो तुमने देखनी है, आप क्यों देखते हो अपना टाइम। एक साहब ने कल परसों कमेंट किया हुआ था, मैंने चूंकि अपना टाइम ज्यादा, यार तेरा टाइम जो है वो तू जहां पे तूने लगाना है भाई तू लगा। तुझे किसने फोन करके कहा है कि तू हमारी वीडियो देख। थोड़ी सी आज की वीडियो में आप लोगों के टाइम की भी बात कर दूं। ये मैंने अपनी वर्कशॉप में, ये जोक जो है अपने वर्कशॉप के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको शेयर किया था वर्कशॉप शुरू होने से पहले, जो लास्ट वर्कशॉप थी। आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक ना अंग्रेज आया पाकिस्तान में, वो हैबिट सक्सेस रिसर्च करते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए हैबिट। तो वो अपनी बुक में उसने लिखा कि पाकिस्तानियों को वक्त की कदर का नहीं है, ये हमेशा लेट पहुंचते हैं और ये और वो और फलां और ढमकां। तो एक बंदा उसने देखा कि रेलवे ट्रैक के ऊपर सामने से ट्रेन आ रही थी, फाटक बंद था, साइकिल पे बंधा था। उसको पता नहीं क्या सूझी कि वो ट्रेन के आगे से साइकिल कंधे पे उठा के निकल गया। तो उसने कहा जी। यार फाटक खुलेगा ना, तो इस बंदे के पीछे जाके मैंने जरूर देखना है कि ये इतना कौन सा इंपॉर्टेंट काम था कि अपनी जान पे खेल गया है। इस बंदे को सिर्फ कदर है वक्त। तो जब वो फाटक खुला तो उसने देखा कि दूसरी साइड में मुफ्त बंदर का तमाशा दिखाया जा रहा था। तो वो बंदर का तमाशा देखने के लिए, तो ये आप लोगों की प्रायोरिटीज हैं एज अ नेशन। आई एम वेरी सॉरी टू से, ये मैंने अपने जी शागिर्दों सर। को कहा, और फिर भी कुछ लोग 5-5 10-10 मिनट वर्कशॉप में लेट आए। यानी वर्कशॉप तो शुरू हो जी सर। जाती है हमारी 8 बजे, ये लतीफा जी सुनने सर। के बाद भी। उसके बाद सेकंड चीज मैंने उन्होंने की, मैंने देखे जी अब तक मैं सैकड़ों वर्कशॉप्स करवा चुका हूँ। साल में जी कम सर। अज कम 30 से 40 तो मेरी अपनी होती हैं, उसके अलावा और भी इवेंट्स होती हैं। जो मैं वर्कशॉप्स की बात कर रहा हूँ, सेशन में 5,000 से ज्यादा करवा चुका हूँ। जो वन ऑन वन सेशन है, जैसा ये वजीउल्लाह साहब से हो रहा है, 510-15 तो टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं। ठीक है। अब मैं जी। उनको ये बात बता रहा हूँ कि अक्सर होता है कि 20-25% लोग जो हैं वो ऐसे लेटे हुए होते हैं जैसे वो लेट कर सेशन ले रहे होते हैं, जैसे वो फिल्म देखने आए हैं। जैसे वो आजकल फिल्में हैं ना जिनके ऊपर पॉपकॉर्न सेंटर में रखने की बोतल रखने की जगह है, और वो रेक्लाइनर लगे हुए हैं और मसाज चेयर्स लगी हुई हैं, वो 1,500-2,000 की टिकट है फिल्म की। अरे भाई खुदा का वास्ता है, सीखने पर अपने ऊपर तवज्जो दो, कम से कम अटेंटिवली बैठो तो सही। जी और सर। आप लोग शोखियां मारने के लिए हजारों रुपए, 50-50 हजार से लाख लाख रुपया बच्चे की फीस भर देते हो।
उसी बच्चे को 3,500 रुपए की वर्कशॉप नहीं आप कभी लेकर देते, उसकी करियर काउंसलिंग का सेशन आप नहीं लेके, भले बच्चा बर्बाद हो जाए, ना आप उसकी करियर काउंसलिंग करवाएंगे, ना आप उसका स्वॉट एनालिसिस कराएंगे, ना आप उसको फाइनेंशियल लिटरेसी देंगे। बाद में जब वो आवारा हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता, तो फिर आप सब दोस्तों से शिकायत करते हैं। तो ये जो मम्मी डैडी स्कूल हैं, इनमें जाके इन बच्चों ने क्या सीखना है? इन सारे जितने भी स्कूल हैं, इनके अंदर ये गुमराह ही कर रहे हैं बच्चों को कुछ, और मेरे ख्याल में तो ये चीजें बहुत कम ही कोई अच्छी सिखा रहे हैं। तो बहरहाल खैर, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इस पर मैं फिर कभी ए लेवल और मैट्रिक पर भी, और ओ लेवल और मैट्रिक पर एफएससी पर भी बनाऊंगा। यानी ओ लेवल इज इक्वल टू मैट्रिक और ए लेवल इज इक्वल टू एफएससी। कि जी जो लोग समझते हैं कि जी ए लेवल करने से दुम निकल आती है हमारे बच्चे की, तो मैंने इतने बच्चे गुमराह देखे हैं कि मैं आपको एक लंबी उसकी वजूहत भी मैं अपनी जो एनालिसिस है आपके सामने किसी वक्त पेश कर दूंगा। आज का लुबे लुबाब ये है कि मार्केट इतनी बुरी तरह गिरी क्यों है। वजीउल्लाह साहब, आपने आज मार्केट देखी है? नहीं सर, आज नहीं देखी सर। आज ही तो देखने की बात थी ना पंजाबी में। आपने आज तो मुस्तफा कुरैशी वाली मार्केट तो देखी ही नहीं। आज तो मार्केट ये कहती है खड़ाकते होंगे सोने हम। आज मार्केट 2372 पॉइंट गिरी है, बासठ हजार जी जी। आठ सौ तैतीस के ऊपर इंडेक्स जो है वो आ गया है। जी सर। 19 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, 5:55 के ऊपर ये आखिरी जो अपडेट आई है, जो मैं जिस सॉफ्टवेयर से देख रहा हूँ। और इस वक्त जो जी है सर। रात के 9:03 हो चुके हैं। तो भाईजान, आपके ख्याल में ये सवाल तो पहला पूछना बनता था कि सर आज मार्केट क्यों टिकी है, ये क्या हुआ? क्यों वजीउल्लाह साहब, ये अहम सवाल नहीं बनता? जी सर। तो इसका जवाब देती है ना आपको। सर, जब आप ग्रीड में बाइंग करते हैं ना ब्लाइंडली, इस जी सर। वक्त एक तो फ्यूचर की सेटलमेंट करीब है। जी जो सर। मार्केट मेकर, मार्केट मूवर जिनका मैंने आपको बताया था, उन्होंने बाटे मारे हुए हैं। बाटा मारने का मतलब होता है शॉर्ट सेल करना, ऊपर की प्राइसेस पे शॉर्ट सेल किया, भरपूर जी पैनिक सर। किए। अभी पिछले दिनों में देख रहा था, और मैंने कहा भी था अपनी एक वीडियो में, कि पानी गया जमीन में, अब सारे खामोश हो जाएंगे। सब वो जो है ना डडू बाहर निकले हैं, जो वैल्यूएशंस दे जी रहे सर। हैं, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। और सुनिया और डडू जो है ना, वो पिछले जी दिनों सर। इन्होंने कोराम मचाया हुआ था यूट्यूब के ऊपर। जी सर, बहुत। जी सर, बहुत तेज जा रही थी ठीक मार्केट। है ना? मार्केट इंशाल्लाह जी से सर। मार्केट बेहतर होगी, ओवरऑल बेहतर नहीं होगी। जो मार्केट में हिडन जो चीजें हैं ना, देखिए किसी जी भी सर। मार्केट के अंदर सब पैसे नहीं बनाते। जो जी सर। छुपी हुई चीजें हैं उनको सही प्राइस पे, अभी आज की वजह मैं बताता हूं। एमएफएस और एमटीएस, ये डिफरेंट फाइनेंशियल सिस्टम्स होते हैं। सूद पे पैसा देनी जबान पे आप समझें, सूद पर जी जो सर। पैसा खाया जाता है, फॉलो कर रहे हैं मेरी बात, मार्केट में जी जी सर। जी वो जी सर। 42 अरब तो मोटे मोटे कुछ ब्रोकरों का ही है, जो कि खबर भी एआरवाई के ऊपर लगी है। अब जी सर। उन्होंने सूद पर पैसा पार्टियों को उठवाया हुआ है। अब फर्ज करें वो वजीउल्लाह साहब आए उनके पास, हम परसेंटेज में बात करेंगे, रुपयों में नहीं करेंगे। आप उनके पास 50 रुपए लेकर आए, फ्यूचर का ट्रेड नॉर्मली 40% मार्जिन के ऊपर होता है। उन्होंने जी सर। आपको एक्सट्रीम लालच के अंदर आपको कहा जी कि आप 40% लाएं, बल्कि 35% भी लाएं, मार्केट तेज जा रही है, रोज परसेंटेज बढ़ रही है, दबाकर माल अपनी जी कैपेसिटी से ज्यादा खरीद लें। जी जरा सर। बात को समझे, बड़े ध्यान से समझने की बात है वजीउल्लाह साहब। ये कोई उनमें जी से सर, समझ बरसाती रहे हैं। मेंढक आपको नहीं समझाएगा कि वो क्या रहा है। ये वही बंदा जी सर। समझाएगा जिसने यहाँ पे टाइम लगाया हुआ है इस मार्केट में। जी सर, बिल्कुल। ठीक है ना? वो जो गीत तुमने जी सर। सुना नहीं, मेरे उम्र भर का रियाज था। वो जो गीत तुमने जी सुना सर। नहीं, मेरे उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। तो भाईजान, जी उन्होंने सर। क्या किया कि आपकी कैपेसिटी थी 40 रुपए की, जी सर। आपको ओवर बाइंग करवाई 100 रुपए की। जी मार्केट सर। रोज चढ़ रही थी, ठीक है। अब जी सर। उनके पास पोजीशन होती है, उन्हें पता होता है कि क्लियरिंग सौदे काटने के लिए इतना मार्जिन चाहिए। जी सर। जब या सौदा उठाने के लिए रकम चाहिए ना, फर्ज करें आपने 30 रुपए दे के, 35 रुपए दे के मुझे 100 रुपए का सौदा आपने एग्रीमेंट कर लिया, और ब्रोकर के पास राइट जी होता सर। है कि अगर आप मार्जिन मेंटेन ना करें तो वो आपका माल बेच सकता है। ठीक जी है? सर। जी सर। आपने लालच में 33 रुपए में 100 का सौदा ले लिया। उधर से जब जी मार्केट सर। गिरी, लेट से कि जी 5% गिर गई, 10% गिर गई, 7% गिर गई, तो जी सर। आपका जो 33% है
वो और गिर गया ना जो कैश था, जी सर। रिस्क बढ़ गया ना। आपने उसको जो 100 जी देने रिस्क थे बढ़ एक गया। सौ दस देने हैं आप उसे, 90 हैं तो 100 जी देने सर। हैं। तो उसने जी सर। आपको कहा भाईजान या तो पैसे लाओ नहीं तो आपका माल मैं बेचने लगा हूं। जी सर। आपने अपना टेलीफोन बंद कर दिया, जी सर। उन्होंने आपका माल फरोख्त कर दिया, आपका अकाउंट जी। जीरो हो गया। ठीक है। जी। और जी सर। यही चीजें, बहुत सी अच्छी चीजें आप फिर दोबारा देखेंगे उन्हीं रेटों के ऊपर कुछ दिनों बाद। जी तो फिर सर। आप वो सर पीटेंगे तमाम लालची। ये जो मैं बार बार हम्म। कहता हूं ना कि जब तक ठग जिंदा है, जी सर। जब तक लालची जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। ये जी सर। ठग फॉरेक्स में भी यही काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में भी। ये क्रिप्टो जी सर। क्रिप्टो आपके कान पक गए होंगे, आज तक कोई एक बंदा मुझे बता दें जो क्रिप्टो में बना हो। सब उजड़े जी हैं। सर, कोई नहीं बना फॉरेक्स था। में हर बंदा सब उजड़ा उजड़ा। है। जी। जी सर। ये बोले बोले हकीकत है बोले। सर, कोई भी नहीं। मतलब इसी सर इनमें तरह, सक्सेस नहीं मिली किसी को। इसी तरह कमोडिटीज में भी किसी को सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि ये सारे मैंने इनका नाम रखा है 1 2 का 4 और 4 2 का 1। ये जी। सब ख्वाब दिखाने वाले हैं। देखिए जब आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे स्टॉक मार्केट में, अगर आप सट्टा खेलेंगे तो जी सर। आपका बेड़ा ही गर्क होगा। आप जी सर। हमेशा अंडर वैल्यू लें, अपनी कैपेसिटी से कम बाइंग करें, ज्यादा मत करें। अच्छी चीज जी में सर। बाइंग करें, कभी नुकसान नहीं होगा। जी आपको सर। भी 34 35 साल गुजर जाएंगे, सर्वाइवल हो जाएगी आपकी। अच्छा जी वक्त सर। भी आता है, बुरा वक्त भी आता है, लेकिन अगर आपने समझदारी से सरमायाकारी की हो तो ये मार्केट आपको बड़े मौके देती है। यही मैं जी सर। बात लोगों को सिखाता हूं। लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो पिछली वर्कशॉप में किसी बंदे ने 5 6 शेयर्स का नाम लिया जी, उसकी वो है उसकी पोर्टफोलियो में। मैं कहा भाईजान जी सर। कोयले की दलाली में मुंह काला। ये जो आपने कंपनियां चुनी हैं, ये जी सर। कंपनियां ही 2 नंबर हैं। जी सर। तो लोग जो है ना वो यार दिनों में अमीर होना चाहते हैं, बगैर काम किए अमीर होना चाहते हैं। आपको जी समझ आई सर। है कि मार्केट में क्या हुआ है? जी सर। अगला जो फ्राइडे है ना, ये फ्यूचर की सेटलमेंट है। अब बात समझ रहे हैं, जी फ्यूचर सर, 40% ट्रेडिंग। मार्जिन पे होता है। फ्यूचर में जी मार्जिन सर। ट्रेडिंग, ये जो मैंने एमटीएस और एमएफएस आपको कहा है ना कि मार्जिन फाइनेंसिंग और मार्जिन जी ट्रेडिंग सर। सिस्टम्स जो है ना, ये बड़ी जी बुरी सर। तरह इसकी क्लियरिंग अब इस तरह नहीं होगी। जी ये सर। जब बेतहाशा लोगों का माल बिकेगा, जी सर। जितने लोगों ने लॉटरी बाज है ना, अच्छा जितने जी गरीब सर। गुरबा होते हैं वो बेचारे अपनी कैपेसिटी से बढ़ के खेलते हैं, लालच में फंसते ही वो हैं। और यही जो सर, ब्रोकर्स बिल्कुल। होते हैं इनके पास सेटलमेंट की पोजीशन नजर में आ रही होती है। मैंने आपको शुरू में जी। बताया था ना कि 3 लोग मारते हैं, एक ब्रोकर, एक मार्केट जी। मेकर बड़ा इन्वेस्टर, और मार्केट तीसरा मेकर। फाइनेंशियल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशन। अगर आपको फाइनेंशियल मेरी इंस्टीट्यूशन। बात समझ में ना आ रही हो तो आप बाजार फिल्म सैफ अली खान की देखें, उसमें बड़ी अच्छी उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। जी सर। आपको समझ आई कि आज हुआ क्या है? जी सर। ये छोड़ेंगे वहां जहां ये समझेंगे कि सेटल होना है, और उसके बाद फिर चीजें दोबारा नॉर्मल हो जाएंगी। जी अब जी सर। अगला सवाल, क्या सिर्फ इंडेक्स ऊपर जाने से ही प्रॉफिट कमाते हैं लोग? क्या जी मार्केट सर। में, जो मैं बता बता के लोगों को, जब नीचे थी मार्केट में तब भी कहता रहा हूं कि भाई वैल्यू वैल्यू इन्वेस्टमेंट कर लो, मैं आज भी कहता हूं कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट है। मगर जी सर, जब आपको, 48,000 पे थी। सर मैं 38 तो बहुत पुरानी बात है, 38 पे थी मैं तब से कह रहा हूं। जी सर। मेरी वीडियो सारी, और मैंने एक बार नहीं कहा कि अन्य वाह करो। जी सर। मैंने एक बार नहीं कहा कि जी जो कुछ है बेच के मार्केट में लगा दो। मैं तो कहता हूं जितने का मोबाइल हाथ में पकड़ी फिरते हो उतने पैसे सिर्फ जी सर। लगाओ, काम को समझो ठंडे से। जी सर। ठीक है ना? और मैं ये बात पूरी जी जी। जिम्मेदारी से कहता हूं, जब भी आप ब्रोकरों के आप काबू आएंगे, जब भी आप 6 बार शेयर खरीदना बेचना चाहेंगे दिन में, देखें जी 6 दफा जी थोड़ा, सर। 12 दफा मौका मिलता है, जरूर करें, मगर प्रॉफिट जी। में करें। प्रॉफिट में, जी। ये मार्केट के हिसाब से होता है। मुझे लोग पूछते हैं जी आप ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मैं कहता हूँ कि बाज दफा 12 दिन में 1 दफा, और बाज दफा एक दिन में 12 दफा। देखिए ना, आपको जैसे मार्केट खिला रही है, आपने सेलिंग जी। फीड की है, ठक करके हो गई, आपको मैसेज आ गया, आपने देखा ठीक है, आपने कहा नीचे बाइंग लगा दो, मिल गया, नहीं मिला ना सही, कैंसिल हो जाएगी। जी। मैं कैंसिल हो किसी गया। एक शेयर की मिसाल दे देता हूँ, 20 21 रुपए का ले लें, 50
₹51 का ले लें, 100, 103, 104 का ले लें, कि फर्ज करें आपने समझा कि 103 एक अच्छी प्राइस है बेचने के लिए, आपने 103 पे बेच दिया। जी उसके बाद जी आपने, सुबह वो खुला था 100 पे, 103 पे गया, 3% ऊपर गया, आपने सेल लगाई हुई थी, सेल हो गई, आपको मैसेज आ गया, जी आप 100 पे दोबारा बाइंग जी फीड कर दो। अब वो जी यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा तो फिर 103 पे सेल कर दो। जी फिर यहाँ बिकेगा या नहीं बिकेगा, बिक जाए तो फिर 100 पे बाइंग लगा दो। आज जी नहीं लगी, अगले दिन बाइंग लगा दो, रोज आप लगा दें, जी हुए आप उसको कमा लें। तो ये बेसिकली जी आपको अगर वैल्यूएशन निकालनी आती होगी, आप सही शेयर में होंगे तो तभी ये कर पाएंगे ना। जी सर। आपको शेयर असेस करना आता ही नहीं, उसकी वैल्यूएशन निकालनी आती नहीं, आपको पता ही नहीं कि जी वंडर प्राइस है, और आप अन्यवाज जो है जी लोगों के पीछे लग के और आप जी शेयर खरीदी जा रहे हैं, तो स्वाय घाटे के आपको कुछ नहीं होगा। फिर ये जी सर। स्टॉप लॉस ऑर्डर इतना बड़ा फ्रॉड है इनका, इतना बड़ा झूठ है कि जिसकी हद ही कोई नहीं है, कि भाई ऊपर खरीदो और नीचे बेचो। आप में से जी कोई बंदा जो ये मेरा व्यूअर है वो ये ना समझे कि मैंने टेक्निकल के कोर्स इंटरनेशनल किए हुए हैं। टेक्निकल्स की मैंने जी बेशुमार किताबें पढ़ी हुई हैं। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों के हिसाब से किताबें पढ़ी हैं, सैकड़ों के हिसाब से नहीं पढ़ी। जी और स्टॉक मार्केट पे तो मैंने कम से कम हजारों, इस तरह कह रहा हूँ, इस पे मैंने 600-700 किताब पढ़ छोड़ी होगी स्टॉक मार्केट पे। जहां जी स्टॉक का मुझे लफ्ज नजर आ गया ना, कहीं डाउनलोड भी करके पढ़ी, जी खरीद कर भी पढ़ी, उस जी बुक को मैंने पढ़ा जरूर है। कुछ जी बिल्कुल सर। बेकार थी, कुछ बहुत काम की थी, और उसमें से मैंने नोट्स बनाए हैं, और उसमें से मैंने मसाले दे के आप लोगों को ये वीडियोस बनाई हैं, ये प्रोग्राम बनाए। तो जी लुबे लुबाब ये है कि शॉर्टकट्स मत लगाएं, ओवरनाइट रिच स्कीम नहीं है, जुए की तरह खेलेंगे आप तो आपका अंजाम बुरा होगा। ब्रोकरों से परहेज करें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो जवाब साहब से रिव्यू करें, यहाँ किसी जी सर। और समझदार सेंसिबल एक्सपीरियंस बंदे से। ठीक है। जी सर। हमारी वर्कशॉप रेगुलरली होती है। आज का लुबे लुबाब ये है कि जो फ्यूचर की आगे क्लियरिंग आ रही है और मार्केट में इन्होंने ट्रैप किया है नए शहजादों को, जो जी लालची, सर। जो जो रेस कोर्स जाते थे ना, उन्होंने कुछ ने कहा कि चलो यार अब स्टॉक मार्केट को कुछ दिनों के लिए चल पड़े। ये फसली जी बटेरों का काम नहीं है, ये एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट का काम है, समझदारी से इसे करना पड़ता है। जी सर। आज मैं एक कंपनी के, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके मालिक से क्लब में मैं मिला। मैंने उनसे कहा कि जी आपने अपनी कंपनी लिस्ट क्यों नहीं करवाई? उन्होंने कुछ अपनी वजूहत दी, रीजन दी। अक्सर मैं मालिकान को आजकल मिल रहा हूं, उनको भी कॉन्सेप्ट नहीं पता कि ये मार्केट क्या है, इसका फायदा क्या है, क्योंकि हमारे मुल्क में सिखाया नहीं गया। मुझे यूनिवर्सिटियों में जी जाता सर। हूँ, मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट होती है। कल मैं गया हूँ वहां पे, जी तो सर। ऑडिटोरियम में उनके को मेरा ख्याल है 500-600 हज़ार बच्चा, पता नहीं, मैं काउंट काउंट ही नहीं कर सकता, इतने बच्चे थे बैठे हुए यूएमटी में। तो मैंने कहा जी किसी सर। एक आदमी को पता है कि स्टॉक मार्केट क्या है? ऑल वर ब्लैंक। इसी तरह मैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में गया, उनका सेमेस्टर था फाइनल जो बीबीए का, ऑल वर ब्लैंक, किसी को पता ही नहीं था मार्केट क्या है। लम्स के स्टूडेंट को पूछो उन्हें नहीं पता, एलएससी के स्टूडेंट को पूछो उन्हें नहीं पता। आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लोगों को फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ा ही नहीं रहे, और फिर आप गाने जी सर। बजाते हैं हमें दुश्मन के बच्चे को पढ़ाना है। भाई दुश्मन के बच्चे जो हैं वो फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड बन गई है। जी उधर से सर। टैक्सेस आते हैं, उधर से नौकरियां आती हैं। टेस्ला बना लिया उन्होंने, जी सर। एप्पल बना लिया उन्होंने, मर्सिडीज बनती है, जी जैगुआर सर। बनती है वहां पे, टाटा उनकी जी हंड्रेड सर। परसेंट इंडियन मेड गाड़ी है। अगर जी कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं होगा तो वो कैसे बनाएंगे? जब हम उनकी सर जी देखते हैं तो 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार करोड़ उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है उनकी, एक एक कंपनी की। जी और जब जी हम सर। अपनी कंपनियां देखते हैं 30 अरब, 40 अरब, 5 अरब, 10 अरब, 20 अरब, कोई जी मुकाबला ही नहीं है। कहाँ 25 हज़ार करोड़? जी जी और मैं उस दिन एक बुक में पढ़ रहा था कि अंबानी जो है इस वक्त, जो ये उसका बेटा है, असल तो खैर धीरू भाई अंबानी था, उसका जो बेटा है मुकेश अंबानी, उसकी जी रोज की अर्निंग्स है 150 करोड़ रुपए है रिलायंस की, जी इंडियन सर। रुपीज। हमसे 3-4 गुना, जी यानी हमारे को तकरीबन 450 से 600 करोड़ के दरमियान रोज की, यानी एक महीने की उसकी जो अर्निंग है वो 18,000 करोड़ रुपए है। जी सर। तो ये मैं उन अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त को भी, उनका नाम तो नहीं मैं ले सकता ना उनकी इंडस्ट्री का, कि भाई आप पूरी जिंदगी इसी पे फख्र करते रहना, हमारी कोई और ब्रांच नहीं, जी भैया कबाब वाला हमारी कोई और ब्रांच नहीं। और बंदा जब मरता है
तो 12 दुकानें वहां उसके बच्चों की और चाचों भांजों की भतीजों की खुल जाती हैं। वो हर एक कहता असली भैया, पहला भैया, नया भैया, आपका भैया। यही हाल आपकी बड़ी बड़ी फिश कॉर्नर्स का है, आपकी मशहूर जी 100 साल पहले की। ओ भाई 100 साल में तुम इनकॉर्पोरेट, मैकडोनल्ड कहाँ से कहाँ पहुंच गया, केएफसी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ये हल्दीराम कहाँ से कहाँ जी पहुंच सर। गया। आप वहीं के वहीं फखर किए जा रहे हो गले में कि जी हाजी साहब जो है 200 साल से इसी दुकान पे बैठे हुए हैं। यानी जी हाजी सर। साहब से बैठे से मुराद यानी उनके जो डिसेंडेंट्स हैं। मकसद ये नहीं वो बड़े जी हाजी सर। साहब के बाद फिर छोटे हाजी साहब और फिर उससे छोटे हाजी जी साहब। सर। तो मैं एक जी जी। मिशन लेके इस मुल्क में निकला हूं कि लोगों को वैल्यू इन्वेस्टमेंट समझाऊं, लोगों को जी कॉरपोरेट सर। सेक्टर की अहमियत बताऊं, लोगों को ये बताऊं कि लिस्टिंग के क्या फायदे हैं, अपने बिजनेसेस लिस्ट कराने के क्या फायदे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको आप समझें, आप सीखें। हमारी किसी वर्कशॉप में आना हो, बिस्मिल्लाह। 0309466240, 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। अगली हमारी वर्कशॉप जी 7 जनवरी में है, और सेशन जो है 1-on-1 उसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाती हैं। वो बंदा मुझे कहता है जी जी सर। आप जी अपनी वर्कशॉप की मार्केटिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, किसी ने लिखा हुआ था। ओ भाई मेरा तो दिल करता है हजारों की तादाद में लोग इसको सीखें। सैकड़ों में तो जी अल्लाह का सर। शुक्र है आते ही हैं। हजारों जी की तादाद में लोग आए, मैंने बड़ी मेहनत से ये प्रोग्राम बनाया है। इट्स जी। नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग के मैं कोई पैसे को इतने बड़े को करोड़ों रुपए इसमें नहीं कमा रहा। ये वर्कशॉप आपको बाहर दुनिया में लेंगे 100 से 300 डॉलर कॉस्ट करेगी, जो आपको 3,500 यहाँ कॉस्ट करती है। लेकिन जी एक सर बंदे ऐसे की ही। भी जिंदगी, मैंने अल्लाह का शुक्र है इतने बंदों की जिंदगियां पॉजिटिवली उनको राह रास्त पे डाला है। एक की जी सर। जिंदगी भी बदल जाए तो वो मेरी तरह 3rd जनरेशन हमारी अल्लाह का शुक्र है इस काम से पैसे कमा रही है। और मेरा तो ख्याल है कि इससे आगे अभी पैदा नहीं हुए, वो जब पैदा होंगे खैर से, तो उनको भी अगर मैं जी जिंदा सर। रहा तो मैं तो उन्हें भी ट्रेन करूंगा। तो ये अच्छा। दुनिया का बेहतरीन काम है, पर जुवारी सट्टेबार लालची बेसब्र लोगों के लिए नहीं, नहीं। समझदार अक्लमंद बंदे के लिए है। दुनिया का हर कारोबार जो है वो अक्लमंदी से, समझदारी, अल्लाह का करम तो एक बेसिक चीज है ही। जी सर। वो तो अल्लाह का फजल तो एक बुनियादी फैक्टर है, और मैं समझता हूँ जब आप दिल से मेहनत करते हैं तो अल्लाह आपकी मदद करता है। जी सर। ठीक है सर, और कोई सवाल, कोई जी चीज? सर। जी सर वो लास्ट क्वेश्चन मेरा। चले वो मैं ऑफ कर लेता हूँ, अभी हम इधर से पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, फिर हम ऑफलाइन बात करते हैं। जी। जी सर। ले जनाब, आप सबको अल्लाह ताला नए साल में बेहतरी दे, पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब करे, कॉरपोरेट सेक्टर को डेवलप करे, मुल्क को डेवलप करे, सबके लिए आसानियाँ हों। इन एडवांस फिलहाल अब से मैं हैप्पी न्यू ईयर कहना शुरू करता हूँ आपको। अल्लाह आपके लिए साल मुबारक करे, मुल्क के लिए करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।